दोस्तों, क्या तुमने कभी सोचा कि कुछ पुरुष बिना कोशिश किए ही महिलाओं के दिलों में जगह बना लेते हैं? वो क्या राज है जो उन्हें भीड़ डेच में अलग बनाता है? जवाब है 10 स्टोइक आदतें जो न सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाएंगी बल्कि महिलाओं को तुम्हारी ओर खींच लाएंगी। मार्कस ऑरेलियस की ताकत और स्टोइक योद्धा की हिम्मत के साथ आज हम खोलेंगे वो रहस्य जो तुम्हें वो इंसान बनाएंगे जिसका पीछा हर कोई करना चाहेगा। तैयार हो जाओ, क्योंकि ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी बदलने वाला है। नंबर 1, आत्मसम्मान को अपनी पहली प्राथमिकता बनाना। दोस्तों, अगर तुम चाहते हो कि महिलाएं तुम्हारा पीछा करें, तो सबसे पहली आदत जो तुम्हें अपनानी है वो है अपने आत्मसम्मान को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाना। स्टोइक दर्शन कहता है कि जो इंसान खुद की कद्र करता है वही दूसरों के लिए आकर्षक बनता है। जब तुम अपने आत्मसम्मान को ऊपर रखते हो तो तुम न सिर्फ अपनी वैल्यू बढ़ाते हो बल्कि एक ऐसी ऑरा बनाते हो जो महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारा आत्मसम्मान है, इसे किसी के लिए भी दांव पर मत लगाओ। आत्मसम्मान का मतलब है अपनी वैल्यू को समझना, अपनी ताकत और कमियों को स्वीकार करना और किसी की अप्रूवल के लिए अपनी पहचान को नहीं बदलना। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी पहचान पर गर्व करते हैं और दूसरों की राय से हिलते नहीं। एक कहानी सुनो रोहन की। रोहन एक ऐसा लड़े का था जो हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करता था। वो अपनी क्रश प्रिया को इम्प्रेस करने के लिए अपनी पसंद बदल देता, उसकी हर बात मान लेता और अपनी वैल्यू को भूल जाता। लेकिन प्रिया धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी। रोहन को स्टोइक दर्शन से पता चला कि आत्मसम्मान ही असली आकर्षण है। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी वैल्यू को प्राथमिकता देगा। उसने अपनी हॉबीज जैसे जिम और पढ़ाई पर फोकस किया, अपनी राय खुलकर रखनी शुरू की और प्रिया के सामने बिना डरे अपनी सच्चाई दिखाई। धीरे धीरे प्रिया उसकी ओर खींचने लगी। उसने कहा, रोहन, तुम में अब एक अलग सी ताकत दिखती है। रोहन ने समझा कि आत्मसम्मान ने न सिर्फ उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाया बल्कि उसे प्रिया की नजरों में आकर्षक बनाया। तो दोस्तों, आत्मसम्मान इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारी रियर है। जब तुम खुद की कद्र करते हो तो तुम दूसरों से वैसा ही व्यवहार पाते हो। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी वैल्यू जानते हैं और उसे किसी के लिए कम नहीं करते। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। आत्मसम्मान तुम्हें एक मजबूत और कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी देता है, ये भरोसा बनाता है। जब तुम अपनी वैल्यू को प्राथमिकता देते हो तो महिलाएं तुम पर भरोसा करती हैं, ये रिश्तों को मजबूत करता है। आत्मसम्मान तुम्हें सच्चे और बराबरी वाले रिश्ते बनाने की ताकत देता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। अपनी वैल्यूज को जानो, अपने सिद्धांत और लक्ष्य तय करो और उन्हें किसी के लिए न बदलो, नहीं कहना सीखो। अगर कुछ तुम्हारी वैल्यूज के खिलाफ है तो विनम्रता से मना करो। अपने विकास पर फोकस करो। जिम, पढ़ाई या अपनी हॉबीज में समय लगाओ ताकि तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ाए। सच्चे बनो। दूसरों को इंप्रेस करने के लिए अपनी पहचान मत बदलो। दोस्तों, आत्मसम्मान वो आग है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यू को गले लगाओ और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी ओर खींचती हैं। नंबर 2, अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना और उसका पीछा करना। दोस्तों, महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी जिंदगी में एक मकसद होता है। दूसरी आदत है अपनी जिंदगी का मकसद ढूंढना और उसका पीछा करना। स्टोइक दर्शन कहता है कि एक इंसान की असली ताकत तब दिखती है जब वो अपने लक्ष्यों के लिए जीता है। सेनेका ने कहा था, जो इंसान अपने मकसद को जानता है वो कभी भटकता नहीं। जब तुम अपनी जिंदगी में एक साफ दिशा रखते हो, चाहे वो तुम्हारा करियर हो, तुम्हारी हॉबी हो या समाज के लिए कुछ करने की चाहत, तो तुम एक ऐसी ऊर्जा बिखेरते हो जो महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। मकसद तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है, तुम्हें दिशा देता है और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जिसके पीछे लोग चलना चाहते हैं। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम एक ऐसा लड़डी एज का था जो दिन भर दोस्तों के साथ मस्ती करता और अपनी क्रश रिया को इम्प्रेस करने में लगा रहता। लेकिन रिया को उसका ये बेपरवाह अंदाज पसंद नहीं था। विक्रम ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि बिना मकसद की जिंदगी खाली होती है। उसने अपने पुराने सपने को फिर से जगाया, एक फिटनेस कोच बनने का। उसने जिम में मेहनत शुरू की, सर्टिफिकेशन कोर्स ज्वाइन किया और अपने सोशल मीडिया पर फिटनेस टिप्स शेयर करने लगा। धीरे धीरे रिया ने नोटिस किया कि विक्रम अब पहले से ज्यादा फोकस्ड और कॉन्फिडेंट है। एक दिन रिया ने खुद मैसेज किया, विक्रम, तुम्हारी ये नई एनर्जी कमाल की है, बताओ ये सब कैसे कर रहे हो? विक्रम ने हंसकर जवाब दिया,
बस अपने मकसद को जी रहा हूं। उस दिन से रिया विक्रम के साथ ज्यादा वक्त बिताने लगी। तो दोस्तों, मकसद इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक दिशा देता है, तुम्हारी पर्सनैलिटी को गहराई देता है और तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जिसे लोग फॉलो करना चाहते हैं। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। मकसद तुम्हें एक साफ दिशा देता है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाता है। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक फोकस्ड इंसान की एनर्जी महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। ये रिश्तों को मजबूत करता है। जब तुम अपने मकसद को जीते हो तो तुम अपने रिश्तों में भी बैलेंस बनाए रखते हो। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। अपने पैशन को ढूंढो। वो चीज ढूंढो जो तुम्हें सुकून दे, जैसे म्यूजिक, बिजनेस या समाज सेवा। छोटे कदम उठाओ। अपने मकसद की ओर हर दिन एक छोटा कदम बढ़ाओ, जैसे स्किल सीखना या प्लान बनाना। फोकस बनाए रखो, डिस्ट्रैक्शन से बचो और अपने लक्ष्य पर मेहनत करते रहो। अपनी जर्नी शेयर करो। अपनी मेहनत और प्रोग्रेस को दूसरों के साथ बांटो ताकि तुम्हारी एनर्जी दिखे। दोस्तों, एक मकसद वाली जिंदगी वो आग है जो तुम्हें औरों से अलग बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपने मकसद को जियो और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस ताकत की ओर खींचती हैं। नंबर 3, अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाना। दोस्तों, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वो साइलेंट मैसेज है जो तुम बिना बोले दुनिया को देते हो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जिनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंस और ताकत बिखेरती है। तीसरी आदत है अपनी बॉडी लैंग्वेज को कॉन्फिडेंट बनाना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारा बाहरी व्यवहार हमारे अंदरूनी विश्वास को दर्शाता है। जब तुम सीधे खड़े नीचे होते हो, आंखों में आंखें डालकर बात करते हो और अपनी बॉडी को रिलैक्स रखते हो, तो तुम एक ऐसी एनर्जी बिखेरते हो जो महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। एपिक्टेटस ने कहा था, तुम्हारा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे ऐसी ताकत दो जो तुम्हारा सच दिखाए। एक कहानी सुनो आकाश की। आकाश एक शर्मीला लड़का था। वो अपनी क्रश माया से बात करते वक्त हमेशा नीचे देखता, कंधे झुकाए रखता और हकलाता। माया उससे दोस्ती तो करती, लेकिन उसमें वो आकर्षण नहीं था। आकाश ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि बॉडी लैंग्वेज उसकी पर्सनैलिटी का आईना है। उसने प्रैक्टिस शुरू की, सीधे खड़े रिहा होना, आंखों में देखकर बात करना और रिलैक्स्ड स्माइल देना। उसने जिम ज्वाइन किया ताकि उसका पोस्चर बेहतर हो। कुछ हफ्तों बाद जब वो माया से मिला तो माया ने कहा, आकाश, तुम में कुछ तो बदलाव आया है, तुम अब इतने कॉन्फिडेंट लगते हो। माया ने खुद आकाश को कॉफी के लिए इनवाइट किया। आकाश ने समझा कि उसकी बॉडी लैंग्वेज ने उसे एक नया आकर्षण दिया। तो दोस्तों, कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारा पहला इंप्रेशन बनाती है। महिलाएं तुम्हारे शब्दों से पहले तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज को नोटिस करती हैं। एक कॉन्फिडेंट पोस्चर, स्माइल और आई कांटेक्ट तुम्हें एक मजबूत और भरोसेमंद इंसान दिखाते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाती है। ये भरोसा बनाता है। तुम्हारा पोस्चर और आई कांटेक्ट महिलाओं को तुम पर विश्वास दिलाता है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। जब तुम कॉन्फिडेंट दिखते हो तो तुम्हें अंदर से भी कॉन्फिडेंस मिलता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। सीधे खड़ी डीछिए हो, कंधे पीछे, सीना बाहर और सिर ऊपर रखो। आंखों में देखो। बात करते वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखो, लेकिन घूरने से बचो। रिलैक्स्ड स्माइल दो। एक हल्की सच्ची मुस्कान तुम्हें अप्रोचेबल बनाती है। प्रैक्टिस करो। घर पर शीशे के सामने खेडी डी होकर अपनी बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करो। दोस्तों, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज वो साइलेंट ताकत है जो तुम्हें भीड़ डिच में अलग बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपने शरीर को कॉन्फिडेंस का मंदिर बनाओ और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी ओर खींचती हैं। नंबर 4, दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। दोस्तों, प्यार और आकर्षण का एक बड़ा राज है दूसरों को समझना। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो उनकी बातों को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि गहराई से समझते हैं। चौथी आदत है दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा ध्यान दूसरों के दिल को सुनने में है। जब तुम किसी की बात को पूरा अटेंशन देते हो तो तुम उसे वो एहसास दिलाते हो कि वो तुम्हारे लिए खास है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, सुनने की कला वो ताकत है जो तुम्हें दूसरों के दिल तक ले जाती है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर अपनी क्रश अनन्या से अक्सर मिलता था, लेकिन वो बात करते वक्त हमेशा अपने फोन में व्यस्त रहता। अनन्या अपनी बातें शेयर करती, लेकिन कबीर आधा अधूरा ध्यान देता। अनन्या धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगी।
कबीर ने स्टोइक दर्शन से सीखा कि ध्यान देना कितना जरूरी है। उसने फैसला किया कि वो अनन्या की बातों को पूरा अटेंशन देगा। अगली बार जब वो मिले, कबीर ने फोन साइलेंट किया, अनन्या की आंखों में देखा और उसकी हर बात को गौर से सुना। उसने सवाल पूछे, रिएक्ट किया और अनन्या की फीलिंग्स को समझा। अनन्या ने कहा, कबीर, तुम्हारे साथ बात करके ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारी दुनिया का सबसे खास हिस्सा हूं। उस दिन से अनन्या खुद कबीर से मिलने की कोशिश करने लगी। तो दोस्तों, ध्यान से सुनना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक सच्चा और भरोसेमंद इंसान बनाता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो उनकी बातों को वैल्यू देते हैं और उनकी फीलिंग्स को समझते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें अप्रोचेबल बनाता है। तुम्हारा अटेंशन दूसरों को तुम्हारे साथ कंफर्टेबल फील कराता है। ये कनेक्शन बनाता है। जब तुम सुनते हो तो तुम एक गहरा भावनात्मक कनेक्शन बनाते हो। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक अच्छा लिसनर हमेशा भीड़ डीएच में अलग दिखता है। कैसे करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। फोन को साइड रखो, बात करते वक्त नोटिफिकेशंस को इग्नोर करो, आंखों में देखो, उसकी बातों को सुनते वक्त आई कांटेक्ट बनाए रखो, सवाल पूछो, उसकी बातों पर रिएक्ट करो और गहरे सवाल पूछो, जैसे तुझे ये इतना अच्छा क्यों लगा? मौजूद रहो, उस पल में सिर्फ उसे प्रायोरिटी दो, बाकी दुनिया को भूल जाओ। दोस्तों, सुनने की कला वो जादू है जो तुम्हें दूसरों के दिल तक ले जाता है। स्टोइक योद्धा की तरह दूसरों की बातों को गले लगाओ और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारे साथ कनेक्ट होना चाहती हैं। नंबर 5, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना। दोस्तों, एक सच्चा पुरुष वही है जो अपनी भावनाओं का मालिक होता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो गुस्सा, तनाव या निराशा में बहने की बजाय शांत और संयमित रहते हैं। 5वीं आदत है अपनी भाव KPMG नाव पर कंट्रोल रखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी भावनाएं हमारे नियंत्रण में हैं। जब तुम अपनी भावनाओं को मैनेज करते हो तो तुम एक ऐसी ताकत दिखाते हो जो महिलाओं को तुम पर भरोसा करने के लिए मजबूर करती है। सेनेका ने कहा था, वो इंसान सबसे ताकतवर है जो खुद को कंट्रोल कर सकता है। एक कहानी सुनो विकास की। विकास अपनी क्रश नेहा के साथ एक पार्टी में था। वहां एक दोस्त ने विकास का मजाक उड़ाया और विकास को गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में उस दोस्त से बहस शुरू कर दी। नेहा ने यह सब देखा और चुपचाप दूरी बना ली। विकास को स्टोइक दर्शन से पता चला कि गुस्सा उसकी कमजोरी दिखाता है। उसने अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस शुरू की। उसने मेडिटेशन शुरू किया, गहरी सांस लेने की तकनीक सीखी और तनाव में शांत रहने की कोशिश की। कुछ हफ्तों बाद एक दूसरी पार्टी में फिर से ऐसा मौका आया। इस बार विकास ने शांत रहकर जवाब दिया और मुस्कुराकर बात को टाल दिया। नेहा ने नोटिस किया और बाद में कहा, विकास, तुम्हारी ये शांति मुझे बहुत पसंद आई। तुम अब पहले से ज्यादा मजबूत लगते हो। नेहा ने खुद विकास को डिनर के लिए इनवाइट किया। तो दोस्तों, भावनाओं पर कंट्रोल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक स्थिर और भरोसेमंद इंसान बनाता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें भरोसेमंद बनाता है। तुम्हारी शांति महिलाओं को तुम पर विश्वास दिलाती है। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक संयमित इंसान की ताकत सबको अपनी ओर खींचती है। ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। जब तुम अपनी भावनाओं को कंट्रोल करते हो तो तुम्हें अंदर से ताकत मिलती है। कैसे करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। मेडिटेशन करो। हर दिन 5 से 10 मिनट मेडिटेशन से अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना सीखो। गहरी सांस लो। गुस्सा या तनाव में 10 गहरी सांसें लो ताकि तुम शांत रह सको। सोचने का वक्त लो। कोई जवाब देने से पहले 5 सेकंड रुको और सोचो। अपनी ट्रिगर्स को जानो। उन चीजों को पहचानो जो तुम्हें गुस्सा दिलाती हैं और उन्हें मैनेज करने की प्लानिंग करो। दोस्तों, अपनी भावनाओं पर कंट्रोल वो ताकत है जो तुम्हें भिड्यच्छ में अलग बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी भावनाओं का मालिक बनो और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस ताकत की ओर खींचती हैं। नंबर 6, दूसरों की मदद करना बिना कुछ उम्मीद किए। दोस्तों, सच्चा आकर्षण तब बनता है जब तुम दूसरों के लिए बिना स्वार्थ के कुछ करते हो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए करते हैं। 6ठी आदत है दूसरों की मदद करना बिना कुछ उम्मीद किए। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों को उठाने में है। जब तुम बिना किसी उम्मीद के किसी की मदद करते हो तो तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हो जो न सिर्फ भरोसेमंद है बल्कि प्रेरणादायक भी है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारा काम एक दूसरे के लिए जीना है। यही इंसानियत का असली मकसद है। एक कहानी सुनो रोहन की।
रोहन अपनी क्रश प्रिया के साथ कॉलेज में था। वो हमेशा प्रिया को इम्प्रेस करने की कोशिश करता, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ प्रिया पर होता। एक दिन कॉलेज में एक चैरिटी इवेंट हुआ, जहां रोहन ने स्टोइक दर्शन से प्रेरित होकर बिना किसी उम्मीद के हिस्सा लिया। उसने जरूरतमंद बच्चों के लिए किताबें और कपड़े डोनेट किए और इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में मदद की। प्रिया ने यह सब देखा और हैरान थी। उसने बाद में रोहन से कहा, रोहन, तुम्हारी ये निस्वार्थ मदद देखकर मुझे तुम पर गर्व हुआ। तुम सचमुच खास हो। प्रिया ने खुद रोहन को कॉफी के लिए इनवाइट किया और उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। रोहन ने समझा कि निस्वार्थ मदद ने न सिर्फ उसकी पर्सनैलिटी को चमकाया, बल्कि प्रिया के दिल में उसकी जगह बनाई। तो दोस्तों, निस्वार्थ मदद इतनी खास क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों के लिए प्रेरणा है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी ताकत को दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी में गहराई और भरोसा जोड़ता है। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें प्रेरणादायक बनाता है। निस्वार्थ मदद तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक लीडर की तरह चमकाती है। ये भरोसा बनाता है। तुम्हारा बिना उम्मीद का व्यवहार महिलाओं को तुम पर विश्वास दिलाता है। ये तुम्हें सच्ची खुशी देता है। दूसरों की मदद करने से तुम्हें अंदर से सुकून मिलता है, जो तुम्हारी ऑनरा को बढ़ाता है। कैसे करें? यहां कुछ स्टोइक टिप्स हैं। छोटी मदद शुरू करो। अपने दोस्तों, फैमिली या कम्युनिटी के लिए छोटी छोटी चीजें करो, जैसे किसी का सामान उठाने में मदद करना। बिना उम्मीद के करो। मदद करते वक्त कुछ वापस पाने की उम्मीद मत रखो। कम्युनिटी में शामिल हो। चैरिटी इवेंट्स, एनजीओ या लोकल हेल्प ग्रुप्स में हिस्सा लो। सच्चे बनो। मदद सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, बल्कि दिल से करो। दोस्तों, निस्वार्थ मदद वो जादू है जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को अनमोल बनाता है। स्टोइक योद्धा की तरह दूसरों के लिए जियो और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस ताकत की ओर खींचती हैं। नंबर 7, अपनी सीमाएं तय करना और उनका सम्मान करना। दोस्तों, एक सच्चा पुरुष वही है जो अपनी सीमाएं जानता है और उनका सम्मान करता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को भी उनकी सीमाओं का सम्मान करने के लिए प्रेरित करते हैं। 7वीं आदत है अपनी सीमाएं तय करना और उनका सम्मान करना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि अपनी सीमाएं तय करना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जब तुम अपनी लिमिट्स को साफ करते हो, तो तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हो जो आत्मसम्मान और कॉन्फिडेंस से भरी है। सेनेका ने कहा था, जो अपनी सीमाओं को जानता है वही दूसरों का सम्मान जीतता है। एक कहानी सुनो विक्रम की। विक्रम अपनी क्रश रिया के साथ कॉलेज ग्रुप में था। ग्रुप के लोग अक्सर विक्रम से ओवरटाइम काम करवाते और वो हाँ कह देता ताकि रिया उसे पसंद करे। लेकिन रिया ने नोटिस किया कि विक्रम अपनी जरूरतों को इग्नोर कर रहा है। विक्रम ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि बिना सीमाओं के वो अपनी वैल्यू खो रहा है। उसने फैसला किया कि वो अब अपनी सीमाएं तय करेगा। अगली बार जब ग्रुप ने उससे जरूरत से ज्यादा काम मांगा, तो उसने विनम्रता से कहा, मैं उतना ही कर सकता हूं जितना मेरे लिए सही है। रिया ने उसकी इस हिम्मत को देखा और बाद में कहा, विक्रम, तुम्हारा खुद को प्रायोरिटी देना मुझे बहुत पसंद आया। रिया ने खुद विक्रम को अपने प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया। विक्रम ने समझा कि सीमाएं तय करने ने उसे रिया की नजरों में और आकर्षक बनाया। तो दोस्तों, सीमाएं तय करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक मजबूत और आत्मसम्मानी इंसान बनाता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करते हैं और दूसरों को भी सम्मान सिखाते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें कॉन्फिडेंट बनाता है। अपनी सीमाएं तय करना तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाता है। ये सम्मान दिलाता है। जब तुम अपनी लिमिट्स का सम्मान करते हो, तो दूसरों को भी ऐसा करने की प्रेरणा मिलती है। ये रिश्तों को हेल्दी बनाता है। सीमाएं तुम्हारे रिश्तों में बैलेंस और भरोसा लाती हैं। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। अपनी लिमिट्स जानो। सोचो कि तुम क्या स्वीकार कर सकते हो और क्या नहीं, जैसे ओवरटाइम काम या अनहेल्दी डिमांड्स। विनम्रता से मना करो, मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह मदद कर सकता हूं, जैसे जवाब दो। कंसिस्टेंट रहो। अपनी सीमाओं का बार बार सम्मान करो ताकि लोग तुम्हारी वैल्यू समझें। दूसरों की सीमाओं का सम्मान करो। जब तुम दूसरों की लिमिट्स को वैल्यू करते हो, तो वो भी तुम्हारी वैल्यू करते हैं। दोस्तों, अपनी सीमाएं तय करना वो ताकत है जो तुम्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी वैल्यूज को प्रोटेक्ट करो और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस हिम्मत की ओर खींचती हैं। नंबर 8, अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना। दोस्तों, एक आकर्षक पुरुष वही है जो अपनी जिंदगी के हर पहलू को बैलेंस करता है।
काम, रिश्ते, हॉबीज और खुद का विकास। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपनी जिंदगी को एक हार्मोनी में जीते हैं। 8वीं आदत है अपनी जिंदगी में बैलेंस बनाए रखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी संतुलन में है। जब तुम अपनी जिंदगी के हर हिस्से को सही समय और ध्यान देते हो तो तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हो जो स्थिर और आकर्षक है। एपिक्टेटस ने कहा था, सब कुछ सही मात्रा में करो, न ज्यादा न कम। यही सच्ची ताकत है। एक कहानी सुनो आकाश की। आकाश अपनी क्रश माया को इंप्रेस करने के लिए दिन रात उसके पीछे पड़ा रहता। वो अपने दोस्तों, हॉबीज और काम को इग्नोर करता। माया को उसका ये बिहेवियर क्लिंगी लगा और वो दूरी बनाने लगी। आकाश ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि बिना बैलेंस के वो अपनी वैल्यू खो रहा है। उसने अपनी जिंदगी को बैलेंस करने की ठानी। उसने अपने काम पर फोकस किया, जिम रूटीन बनाया, दोस्तों के साथ वक्त बिताया और माया को भी स्पेस दिया। कुछ हफ्तों बाद माया ने नोटिस किया कि आकाश अब ज्यादा कॉन्फिडेंट और रिलैक्स्ड है। उसने खुद आकाश को मैसेज किया, आकाश तुम अब इतने सॉर्टेड लगते हो, चलो कॉफी पीते हैं। आकाश ने समझा कि बैलेंस ने उसे माया की नजरों में और आकर्षक बनाया। तो दोस्तों, बैलेंस इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक स्थिर और आत्मनियंत्रित इंसान बनाता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी जिंदगी को मैनेज करते हैं और हर चीज को सही जगह देते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें स्थिर बनाता है। बैलेंस तुम्हारी पर्सनैलिटी को एक मजबूत नींव देता है। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक सॉर्टेड इंसान की एनर्जी महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। ये रिश्तों को हेल्दी बनाता है। बैलेंस तुम्हें रिश्तों में स्पेस और सम्मान देने की ताकत देता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। प्रायोरिटी सेट करो। काम, रिश्ते और हॉबीज के लिए समय तय करो। टाइम मैनेजमेंट सीखो। हर दिन अपने टास्क्स को प्लान करो ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। स्पेस दो और लो। अपने और दूसरों के लिए पर्सनल टाइम रखो। रिफ्लेक्ट करो। हर हफ्ते अपनी जिंदगी का रिव्यू करो और देखो कि क्या बैलेंस में है। दोस्तों, बैलेंस वो कला है जो तुम्हारी जिंदगी को एक मास्टरपीस बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी जिंदगी को हार्मोनी में जियो और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस ताकत की ओर खींचती हैं। नंबर 9, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। दोस्तों, सच्चा पुरुष वही है जो अपनी गलतियों को छुपाने की बजाय उन्हें गले लगाता है और उनसे बेहतर बनता है। महिलाएं उन पुरुषों की ओर आकर्षित होती हैं जो अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और ग्रोथ पर फोकस करते हैं। 9वीं आदत है अपनी गलतियों को स्वीकार करना और उनसे सीखना। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि गलतियां कमजोरी नहीं बल्कि सीखने का मौका है। जब तुम अपनी गलतियों को ओपनली स्वीकार करते हो तो तुम एक ऐसी पर्सनैलिटी बनाते हो जो सच्ची और भरोसेमंद है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, अगर तुम गलती करते हो तो उसे सुधारो, यही तुम्हारी असली ताकत है। एक कहानी सुनो कबीर की। कबीर अपनी क्रश अनन्या के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। उसने गलती से प्रोजेक्ट में एक बड़ी मिस्टेक कर दी और डेडलाइन मिस हो गई। पहले कबीर ने अपनी गलती छुपाने की कोशिश की, लेकिन अनन्या को सच पता चल गया। वो निराश हुई। कबीर ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और समझा कि गलती स्वीकार करना ताकत है। उसने अनन्या से माफी मांगी और कहा, मैंने गलती की लेकिन मैं इसे सुधारूंगा। उसने रात दिन मेहनत करके प्रोजेक्ट को ठीक किया। अनन्या ने उसकी हिम्मत और मेहनत देखी और कहा, कबीर, तुम्हारा सच स्वीकार करना और उसे ठीक करना मुझे बहुत पसंद आया। अनन्या ने खुद कबीर को अपने अगले प्रोजेक्ट में पार्टनर बनाया। कबीर ने समझा कि गलती स्वीकार करने ने उसे अनन्या की नजरों में और भरोसेमंद बनाया। तो दोस्तों, गलतियां स्वीकार करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक सच्चा और ग्रोथ ओरिएंटेड इंसान बनाता है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी कमियों को छुपाने की बजाय उन्हें सुधारते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें भरोसेमंद बनाता है। गलती स्वीकार करना तुम्हारी सच्चाई और हिम्मत दिखाता है। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान महिलाओं को प्रेरित करता है। ये तुम्हें बेहतर बनाता है। गलतियों से सीखना तुम्हें हर दिन मजबूत करता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। सच को गले लगाओ। अपनी गलती को जल्दी स्वीकार करो। बिना बहाने बनाए माफी मांगो। अगर तुम्हारी गलती से किसी को नुकसान हुआ तो दिल से माफी मांगो, सुधार करो। अपनी गलती को ठीक करने के लिए एक्शन लो, रिफ्लेक्ट करो। हर गलती से सीखने के लिए उसका विश्लेषण करो। दोस्तों, गलतियां स्वीकार करना वो ताकत है जो तुम्हें एक सच्चा लीडर बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी कमियों को अपनी ताकत बनाओ
और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस हिम्मत की ओर खींचती हैं। नंबर 10, दूसरों को प्रेरित करना अपने एक्शन से। दोस्तों, सबसे बड़ा आकर्षण वो है जब तुम अपनी जिंदगी से दूसरों को प्रेरित करते हो। महिलाएं उन पुरुषों की ओर खींचती हैं जो अपने काम, मेहनत और वैल्यूज से दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। 10वीं और आखिरी आदत है दूसरों को प्रेरित करना अपने एक्शन से। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि हमारी असली ताकत हमारे एक्शंस में है। जब तुम अपनी जिंदगी को एक मकसद के साथ जीते हो और दूसरों को प्रेरित करते हो तो तुम एक ऐसी ऑरा बनाते हो जो हर किसी को अपनी ओर खींचती है। सेनेका ने कहा था, शब्दों से नहीं, अपने काम से दूसरों को रास्ता दिखाओ। एक कहानी सुनो विकास की। विकास अपनी क्रश नेहा के साथ कॉलेज में था। वो हमेशा नेहा को इम्प्रेस करने के लिए बड़ी बड़ी बातें करता, लेकिन उसकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं था। नेहा उससे दोस्ती तो करती, लेकिन उसमें वो आकर्षण नहीं था। विकास ने स्टोइक दर्शन पढ़ा और फैसला किया कि वो अपनी जिंदगी से दूसरों को प्रेरित करेगा। उसने एक स्टार्टअप शुरू किया जो लोकल आर्टिस्ट्स को सपोर्ट करता था। उसने दिन रात मेहनत की, अपने सोशल मीडिया पर अपनी जर्नी शेयर की और दूसरों को अपने सपने जीने के लिए प्रेरित किया। नेहा ने उसकी मेहनत और पैशन देखा। उसने खुद विकास को मैसेज किया, विकास, तुम्हारी जर्नी देखकर मुझे प्रेरणा मिलती है, तुम कमाल हो। नेहा ने विकास को अपने बिजनेस इवेंट में इनवाइट किया और उनकी बॉन्डिंग और गहरी हो गई। विकास ने समझा कि अपने एक्शन से प्रेरित करने ने उसे नेहा की नजरों में एक लीडर बनाया। तो दोस्तों, दूसरों को प्रेरित करना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये तुम्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो दूसरों के लिए रोल मॉडल है। महिलाएं उन पुरुषों को पसंद करती हैं जो अपनी जिंदगी से दूसरों को प्रेरणा देते हैं। क्यों है ये जरूरी? ये तुम्हें लीडर बनाता है। तुम्हारे एक्शंस दूसरों को फॉलो करने की प्रेरणा देते हैं। ये तुम्हें आकर्षक बनाता है। एक प्रेरणादायक इंसान की ऑरा महिलाओं को अपनी ओर खींचती है। ये तुम्हें सच्ची खुशी देता है। दूसरों को प्रेरित करने से तुम्हें एक गहरा सुकून मिलता है। कैसे करें? यहाँ कुछ स्टोइक टिप्स हैं। अपने मकसद को जियो, अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करो और दूसरों को प्रेरित करो। अपनी जर्नी शेयर करो। अपनी मेहनत, सक्सेस और स्ट्रगल्स को ओपनली बांटो। दूसरों को सपोर्ट करो। अपने दोस्तों, फैमिली या कम्युनिटी को उनके सपनों के लिए प्रेरित करो। सच्चे बनो, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बल्कि दिल से दूसरों को प्रेरणा दो। दोस्तों, अपने एक्शन से प्रेरित करना वो ताकत है जो तुम्हें एक सच्चा स्टोइक लीडर बनाती है। स्टोइक योद्धा की तरह अपनी जिंदगी से दूसरों को रास्ता दिखाओ और देखो कैसे महिलाएं तुम्हारी इस ताकत की ओर खींचती हैं। दोस्तों, आज हमने सीखा उन 10 स्टोइक आदतों के बारे में जो न सिर्फ तुम्हारी पर्सनैलिटी को चमकाएंगी बल्कि तुम्हें वो इंसान बनाएंगी जिसकी ओर हर कोई खींचा चला आएगा। ये आदतें सिर्फ महिलाओं को आकर्षित करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें एक बेहतर, मजबूत और सच्चा इंसान बनाएंगी। स्टोइक दर्शन हमें सिखाता है कि सच्चा आकर्षण हमारी वैल्यूज, मेहनत और निस्वार्थता में है। तो इन आदतों को आज से ही अपनी जिंदगी में उतारो और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया बदलती है। अगर ये वीडियो तुम्हें प्रेरित कर गया तो इसे लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और स्टोइक सोच को सब्सक्राइब करना न भूलो। कमेंट में बताओ कि तुम इनमें से कौन सी आदत आज से शुरू करने जा रहे हो। हमारा मिशन है तुम्हें स्टोइक योद्धा बनाना जो अपनी जिंदगी को मकसद और ताकत के साथ जीता है। अगले वीडियो तक स्टोइक बने रहो, मजबूत बने रहो और अपनी जिंदगी को चमकाओ। नमस्ते।